चेयरमैन LWMC ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मलिक अमजद अली नून ने इस्तीफा वजीर आला को भिजवा दिया। मुस्तकबिल में करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। करप्ट अनासिर 110 अरब के ठेकों की बंदरबांट के लिए सरगर्म हैं। चेयरमैन LWMC का मौकिफ, कहते हैं करप्ट अनासिर और बैनुल अक़वामी कॉन्ट्रैक्टर्स की अजारादारी को खत्म किया जाए। आला हुकाम में तनाज़ात हों तो इस्तीफा देना बेहतर है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कारनामा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी के इंटरव्यूज का पैनल रातों रात तब्दील कर दिया गया। इंटरव्यू पैनल मनपसंद उम्मीदवारों की सिलेक्शन यकीनी बनाने के लिए बदला गया। प्रोफेसर फैसल मुश्ताक, प्रोफेसर हनीफ को पहले पैनल में शामिल और फिर निकाल दिया गया। दोनों प्रोफेसर्स ने मनपसंद उम्मीदवार की सिलेक्शन से माजरत की थी। माह रमजान की आमद, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से तैयारियां जारी। लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर के लिए चावल खरीदने का फैसला। 1 करोड़ 37 लाख किलोग्राम चावल की खरीदारी की जाएगी। सुपर बासमती और टोटा शामिल चावल 2, 1 और 5 किलो पैकिंग में खरीदे जाएंगे। स्मोग और आलूगी ने लाहौर को आलूदा तरीन शहर बना दिया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर बरकरार। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 की खतरनाक हद तक जा पहुंचा। कैंट में सबसे ज्यादा आलूगी रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। रोजगार स्कीम, कर्ज के लिए दरख्वास्तें देने वालों के लिए खुशखबरी। आसान कर्जों की फराहमी अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। आइंदा हफ्ते दरख्वास्त गुजारों को कर्जों के चेक तकसीम किए जाएंगे। स्कीम के तहत 16 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। चोरी की गाड़ी अब शहर में लाना या यहां से ले जाना मुश्किल होगा। चंद सेकंड्स में चोरी की गाड़ी की निशानदही करने वाला जदीद सॉफ्टवेयर तैयार। गाड़ी की निशानदही करके अलर्ट जारी करने वाला सॉफ्टवेयर पुलिस ने तैयार किया है। खातून अव्वल की हमशीरा पर हायर एजुकेशन कमीशन मेहरबान। मरियम रियाज भट्टू को 8.5 लाख तनख्वाह पर मुशीर रख लिया गया। हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का फंड प्रोग्राम है। मरियम रियाज भट्टू की तैनाती कानूनी तरीकाकार के मुताबिक है। तकर्रुरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तर्जुमान HEC की वजाहत। पंजाब हुकूमत ने दौरान सर्विस जबरी रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए। नैब और एंटी करप्शन में गुनहगार अफसरान और मुलाजिम को जबरी रिटायर किया जा सकेगा। खराब ACR रखने वाले अफसर और मुलाजिम को भी रिटायर कर दिया जाएगा। प्रमोशन बोर्ड से 2 बार सुपर सीड होने वाले अफसरान भी रिटायर हो सकेंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में IDAB अथॉरिटी की फुर्तियां। सरकारी इक़दामों को बालाए ताक रखकर महंगा मटीरियल खरीदने का इंकशाफ। महंगा मटीरियल खरीद कर 59 करोड़ का नुकसान किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने सारा पोल खोल दिया। हाजी कैंप था दरियाए रावी स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मामला। 17 केनाल 4 मरला लैंड एक्विजिशन पर एतराजात तलब। वासा लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने ड्रेन के लिए एतराजात तलब किए। मोजा नोनारिया मजंग राजगढ़ की 17 केनाल 4 मरला अराजी एक्वायर की जाएगी। LAC वासा ने एतराजात के लिए मालिकान को 29 मार्च को तलब कर लिया। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा। 400 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए पैकेज 4 के टेंडर्स खोल दिए गए। 256 अपार्टमेंट तामीर करने के लिए 6 कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज मैदान में आ गई। पैकेज 4 में 2 ब्लॉक्स तामीर करने के लिए 4 टेंडर्स खोले गए। हर ब्लॉक में 32 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। कस्टम्स इंटेलिजेंस की रात गए मॉल ऑफ लाहौर कैंट में कार्रवाई। मॉल की पार्किंग से स्मगल शुदा मर्सिडीज बेंज का कार कब्जे में ले ली गई। स्मगल शुदा मर्सिडीज बेंज की मालियत 1 करोड़ है। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस सैयद असद रजा रिजवी की हिदायत पर कार्रवाई की गई। स्मगल शुदा मर्सिडीज जौहर टाउन के रिहायशी अनीस उस्मान की जेर इस्तेमाल थी। महकमा मवासिलात में 1 अरब से जायद की गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ। सेल्स टैक्स की मद में कौमी खजाने को नुकसान। खरीदारी के लिए ऐसी फर्म्स का इंतखाबात किया गया जो सेल्स टैक्स में नॉन रजिस्टर्ड थी। AG ऑफिस ने महकमा मवासिलात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए FBR से रुजू कर लिया। टाउनशिप में LDA का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डायरेक्टर राफे नजीर की जेर निगरानी भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन किया गया।
سرکاری اراضی پر غیر قانونی پختہ اور کچی تعمیرات کی گئی تھیں۔ سرکاری اراضی پر قبضے کے لیے جھونپڑیاں تعمیر کر لی گئی تھیں۔ ٹیم نے 300 سے زائد جھونپڑیاں بھی مسمار کر دیں۔ اسٹڈی ویزے پر بیرون ملک جانے کے خواہش مند طلبہ کے لیے اچھی خبر۔ پاکستان پوسٹ طلبہ کی مشکلات کم کرنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ محکمہ ڈاک کا پوسٹ ایکسس نامی نئی سروس کے آغاز کا اعلان۔ ویزا پروسیسنگ، ڈاکومنٹس تصدیق، پک اپ، ڈیلیوری اور دیگر سہولیات میسر ہوں۔ ناقص کارکردگی اور انتظامات پر 3 ہائی اسکولز کے سربراہان کو شو کاز۔ اسکولوں کے سربراہان کو 2 روز میں تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ اسکول سربراہان کو ایم ایز کی رپورٹ پر شو کاز جاری کیا گیا۔ اساتذہ کے سینیورٹی نمبروں میں رد و بدل کا انکشاف۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا سینیورٹی لسٹ میں رد و بدل کا نوٹس۔ سینیورٹی نمبر میں غلطیوں کو درست کرنے کے لیے فہرستیں جاری کر دیں۔ پرائمری، مڈل، ہائر سیکنڈری تعینات اساتذہ کی فہرست کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ بھٹا مزدوروں کے بچوں کے سرکاری اسکولوں میں داخلوں کا معاملہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا بچوں کی تعداد کا تعین کرنے کا فیصلہ۔ صوبے بھر کی اتھارٹیز کو تعداد فراہم کرنے کے لیے مراسلہ جاری۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 3 روز میں سرکاری اسکولوں میں داخل بچوں کا ڈیٹا مانگ لیا۔ اسکول آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی طلبہ تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ پر ورکشاپ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف، کرنل ریٹائرڈ آصف سمیت دیگر کی شرکت۔ سی ای او اسٹریٹجک اسٹڈیز علی سجاد کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے تحقیقات بند کرنے کے لیے نیب کو تحریری جواب بھجوا دیا۔ اے این ایف عدالت میں معاملہ زیر سماعت ہے۔ ایک معاملے پر 2 ادارے بیک وقت تحقیقات نہیں کر سکتے۔ رانا ثناءاللہ کا جواب میں موقف، کہتے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو وہ تمام ریکارڈ دیا جو موجود تھا۔ سپریم کورٹ وکالت لائسنس کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے انٹرویو 22 فروری کو ہوں گے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی وکلاء کے انٹرویوز کرے گی۔ 3 رکنی کمیٹی میں جسٹس محمد امیر بھٹی، جسٹس ملک شہزاد احمد خان شامل۔ کمیٹی 45 وکلاء کے فٹنس سرٹیفکیٹس کے لیے انٹرویوز کرے گی۔ اور 400 انسانی اسمگلرز مفرور ہونے پر اشتہاری قرار۔ عدالت نے 400 ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے۔ عدالت نے انسانی اسمگلرز کی گرفتاری تک کیس دفتر کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے۔